हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है रियल एनालिसिस का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज हम लोग रियल एनालिसिस से फिर एक क्वेश्चन लेके हैं, जो कि CSIR नेट फरवरी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क्स 3 का है और क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। हम लोग का क्वेश्चन है लेट S1 इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/3 इंटू 1/3 टू द पावर 3 माइनस 1/4 इंटू 1/3 टू द पावर 4 प्लस एन सो एन। और यहाँ पर हम लोग का S2 का वैल्यू दिया है 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4 टू द पावर 2 प्लस 1/3 इंटू 1/4 टू द पावर 3 एन सो एन। इस फॉर्म में दिया हुआ है। S1 और S2 हम लोग का दो सेट दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग को। तो यहाँ से हम लोग को विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज ट्रू। तो S1 और S2 में हम लोग को रिलेशन निकालना है। तो S1 और S2 में रिलेशन निकालने के लिए जनरली हम लोग S1 और S2 को देखेंगे, तो यहाँ से जनरली हम लोग सिंपली देखेंगे, तो यहाँ से हम लोग का कोई रिलेशन नहीं दिखेगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं दिखेगा, ऐसे हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपेयर देन। यहाँ पर हम लोग का वैल्यू क्या है 1/3 है, यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर है, 1/3 का क्यूब है, 1/3 का पावर 4 है, इस फॉर्मेट में है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि यह कौन से फॉर्मेट में होता है। हम लोग का ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें कि x होता है, फिर x का स्क्वायर होता है, फिर x का क्यूब, इस टाइप में। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूला को हम लोग लिख रहे हैं। फार्मूला क्या होता है log 1 प्लस एक्स इक्वल टू हम लोग का क्या रहता है x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1/4 एक्स टू द पावर 4 एंड सो एन, इस फॉर्मेट में रहता है। तो यहाँ पर हम लोग x के जगह में 1/3 रखेंगे। तो यहाँ पे मैं x इक्वल टू 1/3 रखूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा। तो x की जगह में मैंने 1/3 रखा, तो ये हम लोग का वो log 1 प्लस 1/3 मिलेगा, जो कि हम लोग का क्या है यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर ये हम लोग वैल्यू रख रहे हैं x इक्वल टू 3 पर। तो log 1 प्लस 1/3 मिल गया, ये हम लोग का 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1/3 का इस क्यूब, इस फॉर्मेट में हम लोग का आगे बढ़ता जाएगा, यह फॉर्मेट आगे बढ़ता जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग का क्या है, यह वैल्यू हम लोग का S1 का वैल्यू है, और ये हम लोग का log क्या मिल गया 4/3 मिल गया, और ये हम लोग का S1 का वैल्यू है। S1 का वैल्यू है 4/3। तो ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमने यहाँ पर log S1 का वैल्यू log 4/3 निकाल लिया। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ पर इसी फॉर्मूला में देखिए, जहाँ पर हम लोग का 3 था वहाँ 4 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेंगे, लेकिन ये आल पॉजिटिव फॉर्म में है। हम सबसे पहले log 1 प्लस एक्स हम लोग का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इस फॉर्म में मिलना चाहिए, लेकिन S2 हम लोग का आल पॉजिटिव फॉर्म है, तो यहाँ पर हम लोग 1/4 रखेंगे। तो यह फार्मूला तो प्लस माइनस में आएगा, लेकिन अगर हम लोग को ऑल पॉजिटिव करना है, तो यहाँ पर जो प्लस एक्स है, यहाँ पर हम लोग कुछ माइनस वैल्यू रख देते हैं। जैसे कि अगर मैं x इक्वल टू -1/4 रखूँगी, तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा देखते हैं। x इक्वल टू -1/4 से हम लोग का log 1 माइनस 1/4, और इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1/4 माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू माइनस 1/4 का क्यूब। फिर यहाँ पर हम लोग का आगे स्टेप मिलेगा -1/4 इंटू -1/4 का पावर 4, और यह फॉर्मेट आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हम लोग का क्या मिलेगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो log 3/4 मिलेगा, और जब हम यहाँ से -1/4 और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 1/2 इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू 1/4 क्यूब। फिर यहाँ पर फिर ये माइनस, फिर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा,
फिर से ये हम लोग का -4 हो जाएगा इंटू 1/4 टू दी पावर 4 इस फॉर्म में रहेगा, यानी कि ऑल आर नेगेटिव हो गया। तो सबसे अगर मैं नेगेटिव कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या मिलेगा 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1/4 क्यूब प्लस 1/4 इंटू 1/4 टू दी पावर 4 एंड सो एन इस तरह से दिखेगा। यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन निकाला है, लेकिन अब हम देखेंगे कि यह जो वैल्यू है ये पूरा S2 का वैल्यू है। तो ये हम लोग का क्या मिल गया -S2 मिल गया। log 3/4 का वैल्यू हम लोग का -S2 मिल गया। log 3/4 का वैल्यू हम लोग को -S2 मिल गया, लेकिन हम लोग को यहाँ से S2 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम लोग log 3/4 माइनस को ट्रांसफ़र करेंगे तो -log 3/4 होगा, जो कि S2 के फॉर्म में रहेगा। तो S2 का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा S2 इक्वल टू, जब हम लोग इस माइनस को log के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हम लोग का एक्सचेंज हो जाता है। माइनस को जब हम लोग अंदर लेंगे तो ये हम लोग का क्या मिलेगा log 3/4 का पावर -1, क्योंकि जो सामने रहता है वो पावर में जाता है। तो यहाँ से S2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोग को S2 इक्वल टू 4/3। ये हम लोग का एक इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग log 4/3 S1 मिला था, और यहाँ पर इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग log 4/3 इक्वल टू S2 मिला है। दैट मीन्स कि हम लोग का log 4/3 इक्वल टू S1 इक्वल टू S2। तो यहाँ पर हम लोग का S1 और S2 में क्या रिलेशन मिला कि S1 और S2 दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से हम लोग का जो यह क्वेश्चन था S1 और S2 में क्या रिलेशन है, तो हमने S1 और S2 में रिलेशन निकाल लिया कि दोनों इक्वल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, जो कि S1 इक्वल टू S2 है। तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था रियल एनालिसिस से। इस तरह का क्वेश्चन और भी हम लेके आएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू सो मच।